नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग झारखंड आने वाले जेएसएससी सीजीएल को लेकर और क्लास 8 के बोर्ड एग्जाम से लेकर संबंधित कुछ जीके के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न देखेंगे। आइए देखें एक एक प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन और वॉरेन हेस्टिंग्स। तो सही जवाब हो जाएगा भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो वॉरेन हेस्टिंग्स। जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? ए इंग्लैंड, बी स्कॉटलैंड, सी फ्रांस और डी जर्मनी। तो सही जवाब हो जाएगा जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? स्कॉटलैंड। राज्य हड़प नीति किसने शुरू की थी? ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड वेलेजली और डी लॉर्ड माउंटबेटन। तो सही जवाब हो जाएगा राज्य के हड़प नीति किसने शुरू की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने राज्य की हड़प नीति शुरू की थी। चौथा प्रश्न है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? बंगाल का, अवध का, मैसूर का, हैदराबाद का। तो टीपू सुल्तान जो शासक था वो था, सही जवाब मैसूर का। अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू की गई थी? बंगाल, बिहार, मद्रास और मुंबई और दिल्ली, पंजाब। तो सही जवाब हो जाएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था जो लागू की गई थी यह मद्रास और बम्बई में। अगला प्रश्न है, महालवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार किया था? महालवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार किया था? ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी है लॉर्ड रिपन, सी है लॉर्ड वेलेजली और डी है हॉल्ट मैकेंजी। तो महालवाड़ी व्यवस्था जो तैयार किया था, सही जवाब है हॉल्ट मैकेंजी। सातवां प्रश्न है, कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831-32 में, 1855 में, 1895 में, 1857 में। तो सही जवाब है कोल विद्रोह जो हुआ था 1831-32। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिरसा मुंडा ने, सिद्धू कान्हू ने, तिलका मांझी ने और नीलम्बर पीताम्बर ने। तो सही जवाब हो जाएगा जो संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था और सिद्धू कान्हू चांद भैरव ने। अगला प्रश्न है, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई थी? तो भारत में पहली जो सूती कपड़ा मिल स्थापित हुई थी, ए हमारा है मद्रास, बी है मुंबई, सी है बंगाल, डी है सूरत। तो भारत में पहला जो सूती मिल स्थापित की गई थी वो है मुंबई। 1857 की क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है? सिपाही विद्रोह, हुल विद्रोह, उलगुलान विद्रोह, कोल विद्रोह। तो सही जवाब हो जाएगा 1857 की क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है? सिपाही विद्रोह। 1857 की क्रांति का नेतृत्व रांची में किसने किया था? बिरसा मुंडा ने, सिद्धू कान्हू ने, विश्वनाथ सहदेव ने और नीलम्बर पीताम्बर ने। तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व रांची में किसने किया था? तो विश्वनाथ सहदेव ने। अगला प्रश्न है 12वां क्वेश्चन कि शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? महात्मा गांधी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने या सुभाष चंद्र बोस ने। तो शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? मैकाल की शिक्षा को, चार्ल्स वुड की नीति को, विलियम जोन्स शोध पत्रिका को या विलियम एडम स्मिथ की नीति को। तो सही जवाब हो जाएगा भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा चार्ल्स वुड की नीति को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किसको है? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो सती प्रथा को जिसने अंत किया था वो सही जवाब है लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1829 में, 1872 में, 1856 में, 1899 में। तो सही जवाब है 1856 में। आर्य समाज की स्थापना किसने की है? केशव चंद्र सेन ने, स्वामी विवेकानंद ने, दयानंद सरस्वती ने, राजा राम मोहन राय ने। तो आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। निम्न में से कौन सी
कौन फारसी समाज की अग्रणी समाज सुधारक थे? तो इन ए है सर सैयद, बी है ज्योतिबा फुले, डी है दादा भाई नौरोजी और आत्माराम पांडुरंग। तो सही जवाब हो जाएगा कि पारसी समाज का अग्रणी समाज सुधारक इनमें से कौन है? तो दादा भाई नौरोजी, यानी जवाब सी है। अगला है बंगाल विभाजन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड इरविन और लॉर्ड मॉन्टेग्यू। तो सही जवाब हो जाएगा, जब बंगाल विभाजन हुआ था उस समय गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। अगला प्रश्न है 19 नंबर, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का जो नारा दिया था वो एक आसान सा प्रश्न है। बाल गंगाधर तिलक ने, महात्मा गांधी ने, भगत सिंह ने, सुभाष चंद्र बोस ने। तो करो या मरो का नारा डू और डाई दिया था महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है कि 1928 में ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक किसने जीता था? स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय कौन थे? मेजर ध्यानचंद, रूप सिंह, बलबीर सिंह और जयपाल सिंह। तो 1928 में हॉकी टीम के खिलाड़ी जो थे, जो कप्तानी दिए थे और स्वर्ण पदक जीते थे, वो सही जवाब है जयपाल सिंह मुंडा ने। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का है, ब्रिटेन का है, भारत का है, चीन का है। तो विश्व का सबसे बड़ा जो संविधान है वो भारत का है। संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो मौलिक अधिकार की संख्या भी वर्तमान में 7 है। भारत के संप्रभु राष्ट्र कब बनाया गया था? तो 15 अगस्त भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना था? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1869, 15 नवंबर 2000। तो भारत जो संप्रभु राष्ट्र बना था 26 जनवरी 1950 को। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कितने वर्षों के अंतराल पर होते हैं? 4 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष या 2 वर्ष? तो लोकसभा और विधानसभा में चुनाव जो होता है वो प्रत्येक 5 वर्ष के बाद होता है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति का क्या नाम है? तो महिला राष्ट्रपति जो पहली बनी थी वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी और दूसरी द्रौपदी मुर्मू। स्वतंत्र भारत के पश्चात भारत के प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में, 1947 में, 1950 में या 1953 में? तो स्वतंत्र भारत में पहला आम चुनाव 1952 में। लोकसभा के सदस्य की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो लोकसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वो कितनी है? तो 545। भारत के शीर्षस्थ न्यायालय कौन सा है? इनमें से कौन सा शीर्षस्थ न्यायालय है? तो उच्च न्यायालय। भारत का शीर्ष न्यायालय कौन सा है? उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, जिला अदालत या अधीनस्थ? तो भारत का जो शीर्ष न्यायालय है वो सर्वोच्च न्यायालय है। देश में उच्च न्यायालय की अभी वर्तमान में संख्या कितनी है? 28, 22, 24 या 35? तो देश में जो उच्च न्यायालय की संख्या है वो है 24। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है? आर्टिकल 17, 15, 29 या 30? सही जवाब हो जाएगा 17। झारखंड में कुल कितने प्रकार की जनजाति निवास करती है? 24, 26, 30, 32? सही जवाब हो जाएगा 32। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई थी? 1998, 99 में, 1999 से 2000 में, 2000 से 2001 में, 2001 से 2002 में? तो सही जवाब हो जाएगा, भारत में जो सर्व शिक्षा नीति जो चालू की गई थी वो 2001 से 2000 में। कौन सी योजना गरीब महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन के लिए उपलब्ध की गई थी? तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, सुकन्या समृद्धि योजना या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना? तो सही जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। अगला प्रश्न है
विश्व तंबाकू दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व तंबाकू दिवस जो मनाया जाता है 31 जुलाई को, 31 मई को, 31 मार्च को या 31 अप्रैल को, तो विश्व तंबाकू दिवस 31 मई को मनाया जाता है। भारत सरकार ने बच्चों से संबंधित समस्याओं की शिकायत के लिए हेल्पलाइन इन चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। वह हेल्पलाइन नंबर कितना है? 1091, 1967, 1098 या 1950। तो सही जवाब हो जाएगा 1098, यानी हेल्पलाइन नंबर बच्चों के लिए क्या है? 1098। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय, चक्रीय, जैव या अजैव? तो कोयला जो है तो अनवीकरणीय, लेकिन ऑप्शन में दिया नहीं है, इसलिए यह सजीवों से निर्मित हुआ है, इसलिए सही जवाब हो जाएगा जैव। जिस संसाधन का उपयोग किया जा रहा हो और जिसकी मात्रा ज्ञात हो उसे कौन सा संसाधन कहते हैं? संभाव्य संसाधन, वास्तविक संसाधन, अज्ञात संसाधन या परिवर्तनशील संसाधन? तो जिस संसाधन का उपयोग खोज हो चुका है और उपयोग किया जा रहा है उसे वास्तविक संसाधन कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नवीकरणीय संसाधन है? तो इनमें से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? कोयला, पेट्रोल, जल और प्राकृतिक गैस? तो सही जवाब हो जाएगा जल। सही जवाब हो जाएगा जल। अगला प्रश्न है, झारखंड में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला नेशनल पार्क किस जिला में है? पलामू, सिमडेगा, लातेहार, गुमला? तो बेतला नेशनल पार्क पहले तो पलामू में था, लेकिन जब अलग हो गया तो अभी वर्तमान समय में लातेहार में है, यानी बेतला नेशनल पार्क कहाँ है? लातेहार में। निम्न में से कौन मृदा संरक्षण का उपाय नहीं है? वनोन्मूलन, समोच्च रेखीय जुताई, रक्षक मेखला या फसल आवर्धन? तो वन संरक्षण के लिए सही उपाय नहीं है, सही जवाब है वनोन्मूलन। झारखंड में कुल सिंचित कुल भूमि का कितना प्रतिशत वन आच्छादित है? 33%, 29, 22 या 40? तो पहले था 33, लेकिन अब घट के अभी वर्तमान समय में हो गया है 29%। आणविक ऊर्जा के उत्पादन के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? यूरेनियम, कोयला, जल या पवन? तो सही जवाब हो जाएगा यूरेनियम। भारत में कोयला उत्खनन सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? झरिया, रानीगंज, कर्णपुरा, सिंगरौली? तो सही जवाब हो जाएगा रानीगंज। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रेशा सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है? कपास, पटसन, गन्ना या सोना? तो सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है, सही जवाब हो जाएगा पटसन। और यदि पूछता कपास के बारे में तो कपास को कौन सा सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है? उत्तरी पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तरी पूर्वी भारत में जो स्थानांतरित कृषि है उसे किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा झूम। चीनी उद्योग का कच्चा माल क्या है? गन्ना, चुकंदर, पटसन या क और ख दोनों? यानी गन्ना और चुकंदर दोनों है, तो सही जवाब है चीनी उद्योग के लिए कच्चा और कपास दोनों है, सही जवाब है। उद्योग किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? तो प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया या चतुर्थक क्रिया? तो उद्योग किस प्रकार का आर्थिक क्रिया है? सही जवाब हो जाएगा द्वितीय क्रिया। झारखंड में मुरी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ए एल्युमिनियम, बी तांबा, सी लोहा इस्पात और डी सीमेंट? तो सही जवाब हो जाएगा झारखंड का जो मुरी है वो एल्युमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? 14, 382, 414, 350? तो 2001 की 11 के अनुसार भारत की जो जनगणना घनत्व है वो सही जवाब है ख 382। अगला प्रश्न है और यह अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन सा परिवर्तन कौन जनसंख्या परिवर्तन का कारण नहीं है? तो जनसंख्या परिवर्तन का कारण नहीं है जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास या जनसंख्या घनत्व? तो जनसंख्या परिवर्तन का इनमें से कौन सा कारण नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा जनसंख्या घनत्व। सही जवाब हो जाएगा जनसंख्या घनत्व। और बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वाचिंग। कैसे कर ली?
बंद कर ले। और कुछ कर ले। अगर मेरे वीडियो पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बोल दीजिए स्टॉप कर ले ही है बोल सकते हम कोची कोची बोले लिए तक का बोले हमारे पता चैनल को अच्छा लगा तो लाइक करें। तो ये बोले हम कमेंट कीजिएगा, ये अच्छे प्रश्न थे, पसंद कीजिएगा तो और वीडियो बनाने के लिए और आगे बनाएंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। यदि आप नए हैं तो इस बेल आइकन को दबाएं और सब्सक्राइब करें।